शानो शौकत की जिंदगी जो हर किसी का सपना होती है। रईस धर्मदास का नाम सुनते ही लोग थर्रा उठते थे। उनकी खौफनाक छवि ने लोगों के दिलों में डर बसा दिया था। हाथी दांत की कुर्सी पर बैठे धर्मदास के हाथ में सोने का प्याला होता। यह उनकी शानो शौकत का प्रतीक था। उनकी हवेली सोने चांदी से सजी होती। हर कोना उनकी दौलत की कहानी कहता। नौकर चाकर उनकी एक आवाज पर हाजिर रहते। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होती। कोई उनकी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। धर्मदास के पास अपार दौलत थी। उनके खजाने में कभी कमी नहीं होती। जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, सब कुछ था उनके पास। उनकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था। उनका एक इशारा पहाड़ों को भी हिला सकता था। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लोग उनकी ताकत के आगे नतमस्तक रहते। उनकी उपस्थिति में हर कोई झुक जाता। उनका रुतबा देखते ही बनता था। उनकी प्रतिष्ठा का कोई सानी नहीं था। धर्मदास अक्सर अपने रथ पर सवार होकर शहर का दौरा करते। उनकी सवारी भी उनकी शान का प्रतीक थी। रेशमी कपड़े पहने, कीमती नगीनों वाली अंगूठी पहने, वो बड़े ही घमंड से चलते। उनकी चाल में एक अलग ही ठाठ था। उनके पीछे पीछे उनके सिपाही चलते, जो लोगों को डराते धमकाते रहते। उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। धर्मदास को अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड था। उनका अहंकार आसमान छूता। उन्हें लगता था कि दुनिया उनके कदमों में है। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो जो चाहे कर सकते हैं। किसी को कुछ कहने का हक नहीं। उनकी मर्जी ही कानून थी। उनके दिल में न दया थी, न करुणा। उनकी आंखों में सिर्फ कठोरता थी। बस अहंकार और क्रोध का वास था। उनका जीवन एक कठोरता की मिसाल था। धर्मदास का गुस्सा बहुत ही मशहूर था। उनके क्रोध की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। छोटी सी बात पर भड़क उठते। किसी की भी छोटी सी गलती उन्हें आग बबूला कर देती। एक बार एक गरीब किसान उनसे मिलने आया। किसान की हालत बहुत खराब थी। फसल खराब होने के कारण वो कर्ज मांगने आया था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। धर्मदास ने गुस्से में उसे भगा दिया। किसान की उम्मीदें टूट गईं। एक और बार एक बूढ़ी औरत उनसे भीख मांगने आई। उसकी हालत भी दयनीय थी। धर्मदास ने उसे धक्का दे दिया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। बूढ़ी औरत गिर पड़ी और रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर भी धर्मदास का दिल नहीं पसीजा। लेकिन धर्मदास को जरा भी तरस नहीं आया। वो अपने ही घमंड में चूर था। वो अपनी ही धुन में मस्त रहा। उसे किसी की परवाह नहीं थी। धर्मदास के क्रोध का शिकार उनके नौकर चाकर भी होते। उनके लिए कोई भी गलती माफी के लायक नहीं थी। जरा सी गलती पर वो उन्हें बुरी तरह से पीटते। उनके नौकर हमेशा डर के साये में जीते थे। उनके दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ क्रोध और घमंड था। सब उनसे डरते थे। कोई उनसे प्यार नहीं करता था। उनके आसपास सिर्फ डर और नफरत थी। धर्मदास का मानना था कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। उनके लिए इंसानियत का कोई मोल नहीं था। इसी के बल पर वो सबको अपने नीचे दबाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सब उनके अधीन है। उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनकी ये सोच उन्हें किस रास्ते पर ले जा रही है। उनका भविष्य अंधकारमय था। लेकिन वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसा आया जब धर्मदास की चमक फीकी पड़ी डरने लगी। उनकी समृद्धि और शान शौकत धीरे धीरे कम होने लगी। उनका व्यापार ठप्प हो गया। जो कभी फल फूल रहा था अब वीरान हो गया। उनके दुश्मनों ने उन्हें हराना शुरू कर दिया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया। देखते ही देखते धर्मदास का सारा वैभव लुट गया। उनकी संपत्ति और धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जो कभी उनके पास था अब सब कुछ चला गया। जिन लोगों को वो धमकाते थे आज वही लोग उन पर हंस रहे थे। उनकी हालत पर ताने कस रहे थे। धर्मदास के नौकर चाकर भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब उनके पास कोई नहीं था। उनके पास अब रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी। धर्मदास अब सड़क पर आ गए थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। भूखे प्यासे दर दर भटकने लगे। उन्हें अब किसी की मदद की जरूरत थी। पहले जो लोग उन्हें सलाम करते थे अब वो उन्हें पहचानने से भी इनकार करते। उनके पुराने दोस्त भी उनसे दूर हो गए। धर्मदास को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने क्या खोया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय उनके हाथ से निकल चुका था। जिंदगी ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते।
उनके जीवन का किस्सा बन गया। अब उन्हें समझ आ रहा था दौलत और ताकत से बढ़कर इंसानियत होती है। उन्होंने अपने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। सेक्शन 4 फुटपाथ का जीवन। धर्मदास अब एक भिखारी बन चुके थे। फटे हाल कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर लाचारी। वो वही धर्मदास थे जो कभी लोगों पर रौब झाड़ते थे। आज वही लोग उन्हें धक्के मारकर भगा देते। भूख लगने पर वो लोगों से भीख मांगते, लेकिन लोग उन्हें ताने मारते, पत्थर फेंकते। कोई उनकी मदद नहीं करता। रात को वो फुटपाथ पर सोते, ठंड में ठिठुरते, बारिश में भीगते। धर्मदास को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो पछता रहे थे अपने किए पर। काश वो पहले समझ पाते, काश वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। जिंदगी ने उन्हें एक कठोर सबक सिखाया था। दौलत और ताकत का घमंड चूर चूर हो चुका था। अब वो एक बदले हुए इंसान थे। सेक्शन 5 अहंकार का अंत। एक दिन भूख से बेहाल धर्मदास एक मंदिर के बाहर बैठे थे। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई। उसके हाथ में रोटी थी। बच्ची ने धर्मदास को भूखा देखा तो उसके पास आकर रोटी दे दी। धर्मदास ने बच्ची की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची की मासूमियत ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने बच्ची का शुक्रिया अदा किया और रोटी खाने लगे। उस दिन धर्मदास को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने तय किया कि अब वो अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताएंगे। धर्मदास अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका अहंकार खत्म हो चुका था। उनके दिल में अब दूसरों के लिए प्यार और करुणा थी। सेक्शन 6 सीख। धर्मदास की कहानी हमें यह सीख देती है कि दौलत और ताकत अस्थायी है। सच्ची खुशी इंसानियत, दया और करुणा में है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही इंसान के पतन का कारण बनता है। जीवन में हमेशा विनम्र और दयालु बने, दूसरों की मदद करें। यही सच्ची जिंदगी का सार है। धर्मदास की कहानी से हमें यही सीख मिलती है।